students, this is our second video of this chapter number 7, production function and return to a factor in your book Microeconomics. Now in this video, we will discuss about the short run and long run production function differences. Okay, so now the major differences between the short run production function and the long run production function we will discuss with the help of these notes. Okay, so now first difference between the short run production function and long run production function is number one, the period in which output can be changed by changing the variable factors only. There is no change in fixed factor. In this difference, we study that about there are two factors, लेबर एंड कैपिटल कि जो इसमें कैपिटल है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं और केवल एक ही फैक्टर में चेंज करते हैं। तो अगर हमको इसमें आउटपुट का नंबर्स बढ़ाने हैं, आउटपुट चेंज करना है, तो उसके लिए हमको लेबर को चेंज करना होगा, कैपिटल हमारी कांस्टेंट रहेगी, वही रहेगी। ठीक है, जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में दोनों ही फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो द पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, माने जो भी इसमें फैक्टर्स यूज करती हैं, लेबर एंड कैपिटल, दोनों में इसमें चेंज करना होता है प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है, इन शॉर्ट रन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू वेरिएबल फैक्टर्स एंड द फिक्स फैक्टर। इसमें दो तरीके से फैक्टर्स डिवाइडेड है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था आपसे कि इसमें दो फैक्टर्स होती हैं, क्यू एक्स इक्वल्स टू, मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्यू एक्स इक्वल्स टू एफ एल एंड के बार। ठीक है, तो आउटपुट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड जो कैपिटल है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक वेरिएबल है, दूसरा फैक्टर आपका फिक्स्ड है। यहाँ पर इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। मीन्स कि अगर आपको आउटपुट चेंज करना है तो उसके लिए कैपिटल भी चेंज करनी होगी एज वेल एज लेबर भी चेंज करनी होगी। थर्ड वन इज प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ओनली। यहाँ पर जो प्राइस चेंज करते हैं, प्राइस जो डिसाइड किए जाते हैं वो डिमांड के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। जैसे डिमांड होगी उस डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, जबकि इसमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों के बेसिस पर हमको प्राइस डिसाइड करनी होती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट डिफरेंस था बिटवीन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं बिटवीन वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर? नाउ वेरिएबल फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है? दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज इन अ शॉर्ट रन आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स। मीन्स जो कि शॉर्ट रन में चेंज करने हो उनको वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि रॉ मटेरियल, जितना प्रोडक्शन करना होगा उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल यूज़ करना होगा। जीरो प्रोडक्शन पर जीरो रॉ मटेरियल 1 यूनिट बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू 1 यूनिट, और 10 यूनिट बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू 10 यूनिट्स कंप्लीट करने होंगे। ओके, फिक्स्ड फैक्टर में those factors that cannot be changed in a short run are called fixed factor। fixed factor वो factors होते हैं जो कि short run में change नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल आपका मशीनरी, एक बार आपने मशीन को इंस्टॉल कर दिया तो वो लगातार प्रोडक्शन करती रहेगी, उसमें आपको चेंज नहीं करना होगा, जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना होगा। शॉर्ट रन में तो नहीं करना होगा, लेकिन लॉन्ग रन में चेंज करना होगा। नेक्स्ट, रिलेशन विद द आउटपुट, द वेरिएबल फैक्टर चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट। वेरिएबल फैक्टर्स जितना प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करने होते हैं। ठीक है, जैसे लेबर है, रॉ मटेरियल है, इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं। कौन कौन से एग्जांपल हैं? लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन द अमाउंट ऑफ दीज ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स हैव बीन चेंज्ड। जबकि फिक्स्ड फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं करते हैं आउटपुट के अकॉर्डिंग। ज़ीरो आउटपुट पर भी हमको उतना ही फिक्स फैक्टर यूज़ करना होता है जितना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करने पे यूज़ करना होता है। इसके एग्जांपल हैं जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है एंड प्लांट है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में का क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, और डिफरेंस के साथ साथ पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज
टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। मीन्स कि जितना भी एक ड्यूरेशन में जितना भी प्रोडक्शन किया गया है उसका अगर हम समेशन कर लेते हैं तो वो हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने 1 ईयर के ड्यूरेशन में या 1 वीक के ड्यूरेशन में मैंने फर्स्ट डे मैंने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की, सेकंड मैंने 12 की, फिर 15 की, फिर 18, फिर 9, फिर 8। तो अगर मैं इन सबका समेशन कर लेता हूँ तो उसको बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल ऑफ सम गिवन नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट। जितने प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं सबका सम करने पर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उसका जो समेशन करेंगे वो होगा टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट the per unit output of variable input is called average product। means मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन एल, एल फॉर लेबर। ठीक है, माने टोटल प्रोडक्ट मैंने निकाला अभी फर्स्ट वाले पॉइंट में, उसमें अगर मैं नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे कि हम मीन निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं उसी तरीके से। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एल। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी जो मैंने समेशन किया था उसका समेशन आता है सपोज 70 और एल मैंने कितने यूनिट्स यूज़ करें 10 यूनिट्स। तो 70 अपॉन 10 यूनिट्स इक्वल्स टू 7 यूनिट्स जो आएगा वो होगा एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। इस पूरी डेफिनेशन को या मीनिंग को हम ऐसे भी समझ सकते हैं एम पी एन इज इक्वल्स टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। मीन्स कि जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन में अगर 1 यूनिट डिफरेंस करके निकाल लें, जैसे एग्जांपल मैंने इधर लिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है 40 यूनिट्स, 45, 52 लगातार प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम एम पी निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट वो कैसे निकालेंगे? अभी फॉर्मूला बताया टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1 से निकालेंगे। तो 45 माइनस 40 कितना होता है? 5 होता है। ऐसे सेकंड 52 माइनस 45 कितना होता है? 7 होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में जितना ही प्रोडक्शन होगा उसमें सेकंड नंबर डिजिट से फर्स्ट वाले को माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, फिफ्थ में से फोर्थ को करते जाएंगे तो निकल के आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर है? उम्मीद है ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। टोटल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट है तो मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।